मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर नंबर 2। तो देखो क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये मैंने बता दिया था कल ही, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो भी मोशन होगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वन डायमेंशनल मोशन होता है, और साइन कन्वेंशन मैंने क्या बताए थे, जो चीज़ ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगी प्लस साइन, जो कि चीज़ नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगी माइनस साइन, ठीक है। और हम लोगों ने टोटल फ्लाइट टाइम और मैक्सिमम हाइट अटेन करने का फॉर्मूला बताया था। तो आज हम लोग यहाँ पे डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं, डिफरेंट केसेस, ठीक है ना, डिफरेंट केसेस, और जिसमें आएगा केस 1। पहला केस कौन सा है, जरा ध्यान से सुनना बच्चे। अगर आप किसी भी h हाइट की बिल्डिंग में खड़े थे, ठीक है ना, h हाइट की बिल्डिंग में खड़े थे, ये बिल्डिंग बनी हुई है h हाइट की, यहाँ पे आप थे, और आपके पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस बॉल को आप इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे दें, ठीक है ना। h हाइट की बिल्डिंग में आप खड़े थे और बॉल को आप स्पीड दे दें, तो क्या होगा, ये बॉल यहाँ से जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, और जाने के बाद फिर से ग्राउंड पे पहुँचेगी, ठीक है ना। तो इसमें कहेगा टोटल फ्लाइट टाइम कितना होगा ये बताना है। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन थी, h गिवन थी, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे करेंगे, टोटल फ्लाइट टाइम हमको चाहिए, टोटल फ्लाइट टाइम चाहिए, और वेलोसिटी एट द बॉटम चाहिए कि सर कितनी स्पीड से वहाँ पे जाएगी और कितने टाइम बाद ये जो है यहाँ से ग्राउंड पे पहुँचेगा। तो कैसे करेंगे, तो हम लोगों को पता है s की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा पॉजिटिव, s की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कभी भी शुरू और लास्ट नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर आप इसको 0,0 लेंगे तो ये देखो माइनस कॉमा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ पे दिस माइनस दिस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे माइनस आएगा। और मैंने पहले आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, कि अगर बॉल ऊपर ही जाकर के वहीं रुक गई तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे की तरफ आकर के रुक रही है तो नेगेटिव, ठीक है ना। फिर इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या है, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है प्लस u, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है, ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगा। टाइम हमको निकालना है, ठीक है ना। तो अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जैसे ही आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस h यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पूरा इधर आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी। ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ g आ जाएगी। यहाँ से कंपेयर करूँ तो स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा वो ये है, और b की वैल्यू क्या होगी, माइनस u हो जाएगी, c की वैल्यू क्या है, माइनस h हो जाएगी। अप्लाई धराचार फार्मूला, है ना, धराचार फार्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है धराचार फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो we will get two value of time when we will consider positive sign then one value and negative sign another value। तो दो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। सिमिलरली we will get two value of time, one is negative and one is positive। नेगेटिव टाइम का कोई मीनिंग होगा नहीं, पॉजिटिव विल बी योर आंसर। समझ में आया नहीं आया, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट टू वैल्यू ऑफ टाइम, वन विल बी पॉजिटिव एंड वन विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है, पहला केस समझ में आया, ठीक है, इसको करिए जल्दी से आप लोग। केस 2, अब हम लोग बढ़ते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या होगा, अरे यार ये चलो
बिल्डिंग बेकार हटा दिया, बिल्डिंग फिर से बनानी पड़ेगी। हाँ, अब आता है केस 2। जस्ट अगर हम ड्रॉप कर रहे होते, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में ना दे करके हम लोग क्या कर रहे होते, ड्रॉप कर रहे होते बिल्डिंग से, h हाइट से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। ये बॉल थी, आपने इस बॉल को लिया, कानून के हाथ थे, ये बहुत लंबे थे, इसको जस्ट ड्रॉप किया गया है। तो ड्रॉप करोगे तो यहाँ से ये ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। हाइट कितनी थी बिल्डिंग की, h। तो बस अब यहाँ पे व्हेन बॉल, सेकंड केस है, व्हेन बॉल इज जस्ट ड्रॉप, ठीक है। तो क्या करेंगे, s की वैल्यू -h ही होगी, u की वैल्यू 0 ही हो गई, a की वैल्यू -g होगी और t की वैल्यू टाइम निकालना है। तो अब कितना टाइम लगेगा, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर -h 0 -हाफ जी टी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, 2h जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2h अपॉन g। तो यानी यहाँ से टाइम आया, और हम क्या देख सकते हैं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, वेन एवर एनी बॉल, एनी ऑब्जेक्ट इज जस्ट ड्रॉप्ड, इट विल टेक टाइम, t इज इक्वल टू √2h अपॉन g, मीन्स दिस टाइम ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट, फ्रॉम हाइट इट इज ड्रॉप्ड। आ रही बात समझ में। तो ये दूसरा केस है, नोट कर लो। आते हैं केस नंबर 3। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन बॉल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ऐसा हुआ तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो -h ही होना है, u इन की वैल्यू, u इनिशियल की वैल्यू आ जाएगी -u, और a की वैल्यू यही रहेगा, टाइम चाहिए। सेकंड इक्वेशन अप्लाई करोगे, यहाँ से काम चेंज हो जाएगा, -h -ut -हाफ जी टी स्क्वायर, सारा माइनस ख़त्म। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सारा माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया। अब पूरे को इधर लेके आ जाओ, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस h इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या माइनस बोलो, हाँ हैं, किसने कहा -h होगा, यहाँ से ये माइनस पूरे चले गए थे, और जब ये दोनों इधर लेके आओगे तो ये माइनस यहाँ पे हाँ हो जाएगा, सही है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस यू टी माइनस h इज इक्वल टू 0। आगे ये क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। बाय दिस क्वाड्रेटिक वी विल गेट 2 वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है ना। सबको पता है क्वाड्रेटिक से हम लोगों को 2 रूट्स मिलते हैं, है ना। दिस क्वाड्रेटिक हम लोग टाइम की 2 मतलब की वैल्यूज मिलेंगी। जब कभी भी याद रखो, क्वाड्रेटिक में आपने पहले भी सॉल्व किया होगा, जब कभी भी इस h ये वाला c वाला कंपोनेंट नेगेटिव होता है तो एक कंपोनेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है ना। तो ये देखो h नेगेटिव है ना, तो वी विल गेट 2 वैल्यू ऑफ टाइम, 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। नेगेटिव को इग्नोर करना है, पॉजिटिव विल बी योर आंसर। समझ में आया नहीं है, ठीक है। नोट कर लो थर्ड केस। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिखो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 20 meter per second, with a velocity of 20 meter per second,
फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, from the top of multi-stored building, full stop. The height of point where ball is thrown, the height of point where the ball is thrown is 25 meter, is 25 meter. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground, from the ground, full stop. How high will the ball rise? पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट पार्ट है how high will the ball rise. फिर दूसरा है how long will it, सेकेंड क्वेश्चन है how long will it be before the ball hits the ground. How long will it be before the ball hits the ground. Before the ball hits the ground. ठीक है ना. थर्ड पार्ट, also calculate the velocity of the particle after 3 seconds when ball is thrown. ठीक है ना. और लास्ट पार्ट है ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस बॉल, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस बॉल. अब देखो यहाँ पे g की वैल्यू क्या है, सीधी सीधी आसान आसान दिया हुआ है. u की वैल्यू 20 दे रखा है और h की वैल्यू 25 दे रखा है, तो आप 10 ले लीजिए. ठीक है. पहला केस बन गया ये तो जो हम लोग बता रहे थे. हाँ हाँ ठीक है. अब देखो इसमें क्या गिवन है, s की वैल्यू -25 गिवन है, -25 मीटर. u की वैल्यू +20 गिवन है मीटर पर सेकेंड. a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम चाहिए है ना. तो बस फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लगाते हैं, सॉरी बाई सेकेंड इक्वेशन. कितना हो जाएगा, s = ut + ½ at स्क्वायर. तो यहाँ से कितना होगा, -25 + 20t -10/2 हो जाएगा, तो 5t स्क्वायर. ये पूरा इधर आ जाएगा. 5t स्क्वायर -20t -25 = 0. तो 5 से इसको हम लोग और कर देंगे तो t स्क्वायर -4t -5 = 0. ठीक है ना. हाँ ठीक है ना. माइनस, अब इसके फैक्टर हम लोग कर लेंगे. ठीक है ना. तो इसके आ जाएगा -5 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा t स्क्वायर सॉरी हाँ ठीक है. यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, t कॉमन ले लेंगे ना. जब t कॉमन ले लेंगे यहाँ से t -5 आएगा, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, हाँ क्या कुछ, हाँ कुछ गलती हुई क्या, कहाँ पे 5 -1 होगा, सही कह रहे हो. हाँ क्योंकि 4 ही तो चाहिए, सही है. ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो t -5 हो जाएगा. तो देखो क्या हो गया, t +1 और t -5. तो देखो ये t की वैल्यू -1 सेकेंड दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा. टाइम की 2 वैल्यू दे रहा है, एक तो -1 और एक तो
5, तो ये पॉसिबल नहीं है, इतना आंसर आ जाएगा। तो यानी कितना टाइम लगेगा इसको बॉल को, ये सेकंड पार्ट पूछा गया था ना आई थिंक, तो ये सेकंड पार्ट पूछा गया था। फर्स्ट पार्ट क्या था इसमें, हाउ हाई, तो वो तो बहुत आसान है, मतलब कि s=u²/2g करोगे, क्योंकि अभी ने फॉर्मूला पढ़ रखा था पहले से ही, 20 × 20/2 × 10, 20 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, है ना। अगर फ्रॉम ग्राउंड पूछ रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा, 45 मीटर, तो 20 + 25, ठीक है, 2 पार्ट हो गए। तीसरा पूछ रहा है वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, है ना। जैसे बच्चे ने पूछा कि सर हमने तो बचपन से पढ़ा था कि a की वैल्यू जब नीचे जाए तो प्लस कर दो, ऊपर जाए तो माइनस कर दो। अब यहाँ पे अगर तुमको क्वेश्चन करना होता तो तुम कैसे करते, तुम जानते हो कैसे करते, तुम पहले वहाँ से इसको देखते कि कितने टाइम में ये यहाँ तक पहुँचा है, फिर बचे हुए टाइम को तुम डाउनवर्ड मोशन कराते। और मेरे साथ अब देखना क्या होने वाला है, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, है ना, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे पता है, u गिवन है हमको +20 मीटर पर सेकेंड, a गिवन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, वेलोसिटी चाहिए। तो क्या करेंगे, v = u + at, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 20 - 10 × 3, कितना आया, बोलो, तुरंत आंसर दिया कि नहीं दिया इसने, है ना। तो आसान हुआ कि नहीं हुआ हमारे लिए काम करना, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि हमें साइन कन्वेंशन से काम करना है, साइन कन्वेंशन से जाओगे, साइन कन्वेंशन में आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन, है ना, यही बोल रहे हैं ना, बोलो बच्चे, ठीक। तो अब जरा बताओ बेटा, ट्रेजेक्ट्री का मतलब समझते हो क्या होता है, उसके पाथ को डिनोट करना है। तो ये तो 1 डायमेंशनल मोशन है सर, आपने तो फिर भी यहाँ से इसको बगल में दिखा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बॉल यहाँ से जाएगा और इसी रास्ते में वापस आ जाएगा। तो यानी इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो x = 0 पे होगी, मतलब y वर्टिकल जो लाइन होगी अलॉन्ग y एक्सिस, ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्या होगी, एट x = 0 पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलॉन्ग y एक्सिस। नहीं समझे, कितने लोग समझ में नहीं आया, नहीं आया। ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है, उसके पाथ को डिनोट करना, तो उसका पाथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्टाइल होता तो उसकी ट्रेजेक्ट्री ये होती, सर्कुलर पाथ होता तो उसकी ट्रेजेक्ट्री ये होती। तो बेटा जरा मुझे बताओ ये पार्टिकल कैसे मूव करे, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना भाई, पहले यहाँ गया और फिर इसी लाइन में वापस आ रहा है, तो अलॉन्ग y एक्सिस पे ही तो काम चल रहा है। और कब, अगर इसको मैं क्वाड्रेंट मान लूँ तो देखो ये y एक्सिस पे ही काम कर रहा है और x एक्सिस क्या है, 0 है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस मोशन ऑफ दिस पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन एट x = 0, मीन्स ओनली अलॉन्ग y एक्सिस। बोलो बात समझ में आ गई, अब क्लियर है ना, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करिए। तो चलो फिर दो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A balloon is ascending at the rate of a balloon is ascending at the rate of a balloon is ascending at the rate of 9.8 meter per second. A balloon is ascending at the rate of 9.8 meter per second at a height of 39.2 meter. असेंडिंग रेट बोले तो केवल वेलोसिटी दिया हुआ है नहीं, अगर बोल देता कि नहीं है रेट ऑफ एक्सेलरेशन तो फिर रेट ऑफ वेलोसिटी, तो फिर वो हमारे लिए एक्सेलरेशन हो जाता। मीटर पर सेकंड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वेलोसिटी दी हुई है उस बलून की। अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर, हाइट ऑफ 39.2 मीटर above the ground, above the ground when a food packet is dropped from the balloon, when a food packet is dropped from the balloon, full stop, after how much time, after how much time
and with what velocity does it reach the ground? ठीक है, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है ये थोड़ा ध्यान से सुनते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक बलून है, ठीक है, हॉट एयर बलून होता है जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, उसी से फूड पैकेट छोड़े गए या बॉल छोड़ी गई, जो भी उसमें गिवन है। छींको नहीं यार, कोई भी क्वेश्चन करते समय छींक देते हो तुम लोग, हाँ, शुभ काम में, ठीक है। जैसे मान लो ये यहाँ पे ये रहा आपका हॉट एयर बलून का, जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं, और ये रहा हॉट एयर बलून, ठीक है, क्लियर है। ग्राउंड से कितनी दूरी पे है? ग्राउंड से दूरी है कितनी? 39.2 मीटर। और सपोज इस खिड़की से आपने क्या किया, किसी भी बॉल को जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, और बलून की स्पीड इस समय कितनी थी? इस समय बलून की स्पीड थी, ऊपर जा रहा था 9.8 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो कह रहा है कि कितनी देर बाद ये जो बॉल है वो ज़मीन पे गिरेगा। ये तो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन यही है ना, क्लियर है। अब जरा मुझे बताओ बेटा कि यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा उसको इनिशियली t=0 पे क्या बॉल की स्पीड 0 दिखेगी? नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे? फिर से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये बलून ऊपर जा रहा है किस रेट से? 9.8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो यहाँ वाले को तो ये भी दिखेगा ना कि बॉल कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो जब ये इसने छोड़ना शुरू किया तो ये इसको जरूर लग रहा है कि मैंने स्पीड क्या दिया हुआ है? 0, लेकिन नीचे वाले आदमी को क्या लगेगा कि ये स्पीड कितनी है? तो इनिशियल स्पीड कैलकुलेशन ये कर रहा है, तो इनिशियल स्पीड तुमको यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी? इनिशियल स्पीड तुमको लेनी पड़ेगी प्लस की 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन लगेगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का -39.2 मीटर। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने 9.8 लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है? वैल्यूज देखो जरा सा, अभी कैंसिल होंगे ये, ठीक है। चलो हाँ, तो अब ये हो गया। अब कि निकालना क्या है? टाइम निकालना है। बाई सेकेंड इक्वेशन हम लोग करेंगे क्या होगा? S = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -39.2 प्लस 9.8 इंटू टी और माइनस 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करूं 9.8 ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 9.8 को मैं हटा दूं तो यहाँ से हो जाएगा -4 प्लस टी, सॉरी 9. ये हो जाएगा और -1/2 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करके हटा देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा -8 2t माइनस टी स्क्वायर, है ना। पूरे को इधर ले आओ, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 = 0। ये क्वाड्रेटिक बनी कि नहीं बनी? बोलो बच्चे, समझ में आया नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? कितने को आ गया? ठीक, तो इस टाइम की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, फाइंड करिए। यहाँ से टाइम की 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगी -2 सेकेंड और दूसरी आएगी 4 सेकेंड। माइनस का कोई लेना देना हो नहीं सकता, 4 इज द राइट आंसर। तो बोलो अब यहाँ से एक कंक्लूजन, इस क्वेश्चन में आप एक नोट लगा के लिखेंगे क्या? इनिशियल वेलोसिटी वी विल कंसीडर व्हाट विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी उसी को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपकी बॉल ड्रॉप हो रही है तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे u की वैल्यू मैं क्या ले लूँ? 0 ले लूँ। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो जिस स्पीड से चल रहा होगा, अगर ये बलून डाउनवर्ड आ रहा होता तो मुझे u की वैल्यू माइनस साइन के साथ लेनी पड़ती, 0 नहीं लेते, ठीक है। तो ये नोट जरूर लगा लेना। तो यहाँ तक करो।
लिखिए, अ पैराशूट बेल्स आउट, पैराशूट बेल्स आउट मतलब कि उस समय से उसने अपने वो पिन निकालने वाला है ना। अ पैराशूट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन, a parachute bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meter. A parachute bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meter. He opens the parachute and decelerates at 2 meter per second square. He opens the parachute and decelerates at 2 meter per second square. Full stop. If he reaches the ground with a speed of 2 meter per second, if he reaches the ground with a speed of 2 meter per second, comma, how long is he in the air? How long is he in the air? Question mark. At what height did he bails out from the plane? At what height did he bails out from the plane? ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है ये थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चे। दो पार्ट लगे हैं यहाँ पे, दो पार्ट से काम हो रहा है। कैसे हो रहा है, ध्यान सुनना। ये यहाँ से जो मैन था उसने अपने आप को प्लेन से नीचे फेंका, ठीक है, कितने दूरी तक, 40 मीटर तक। 40 मीटर तक इसका मोशन कैसा हो रहा था कि u = 0 था और यहाँ पे एक्सीलरेशन जो थी वो -g लग रही थी और s1 कितना कवर किया इसने, -40 मीटर कवर किया। बोलो नहीं आया, ठीक है। और 40 मीटर के जैसे ही बाद यहाँ पे पहुँचा तो उसने क्या कर दिया, उसने अपने पैराशूट्स को ओपन कर दिए। भाई जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे प्लेन खराब हो गया तो पैराशूट लगा करके लोग कूदना शुरू किए, तो क्या करते हैं, तुरंत थोड़ी ना वो उसकी बटन दबा देते हैं। जब नीचे जाते जाते अचानक से उन्होंने बटन दबा दिया तो वो जो गुब्बारे टाइप का होता है फूल जाता है पूरा, है ना। और फिर क्या होता है, फिर अब जब ऐसा हुआ तो देखो यहाँ से यहाँ तक उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेंड किया, क्योंकि यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो स्पीड बढ़ रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही सही। अब उसके बाद जब ये इसका सेकंड पार्ट का मोशन शुरू हुआ तो डीएक्सेलरेट होने लगा, मतलब मोशन नीचे है तो एक्सेलरेशन और कितना होने लगा इस पे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर है इसलिए हम लोग कैसा साइन ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। और क्या बोला लास्ट में, कुछ बोला उसने, क्वेश्चन जरा पढ़ो। और ये नीचे 0 स्पीड पहुंच गया क्या, हाँ, कह रहा है फाइनल स्पीड जो आ गई इसकी वो -2 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या अब कितने टाइम वो एयर में था, बोलो यही पूछा है ना। तो अब पूछना क्या है, ध्यान से सुनना बच्चे, ओए लड़के ध्यान सुनो। अब हमको यहाँ से S2 कैलकुलेट करना है, यहाँ का टाइम T1 कैलकुलेट करना है और यहाँ का टाइम T2 कैलकुलेट करना है। तो बोलो क्वेश्चन का फ्रेम समझ में आया। फिर से एक बार बता दूं, एक पैराशूट वाला जो एक मैन है जिसने पैराशूट पहन रखा है, वो उसने क्या किया, इसी सर्टेन इंस्टेंट में उसने प्लेन से जंप किया 40 मीटर बाद उसने अपने क्या कर दिया, अपने जो पैराशूट था उसको ओपन कर दिया। और तो अब क्या हुआ, जब ऊपर कर दिया तो एक्सेलरेशन ऊपर लगने लगेगा, तभी तो धीरे धीरे स्पीड कम होगी और एक टाइम बाद कितनी स्पीड हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब नीचे आ रही है इसलिए हम लोग माइनस साइन के साथ कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग साइन कन्वेंशन में कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। S2 निकालना है, T1 T2 निकालना है। तो बोलो अब बात समझ में आ गई। तो ठीक है, अगर हम लोग मोशन को नाम दे दें तो ये है A, ये है B, ये है C। तो ड्यूरिंग मोशन AB, अब हम लोग एनालिसिस करेंगे। ड्यूरिंग मोशन
AB। तो ये कैसे करेंगे? देखो U की वैल्यू गिवन है 0, S1 की वैल्यू है -40 मीटर और A की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। V मैक्स चाहिए, कौन सी इक्वेशन यूज़ कर दें? अप्लाई सेकेंड इक्वेशन, हाँ थर्ड इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? V² U² 2AS। V मैक्स उस समय अचीव करेगा 0, तो कितना हो जाएगा? 2 - 10 - 40, तो कितना हो गया? ये प्लस में हो जाएगा 800 हो जाएगा। बोलो, ये हो जाएगा ना? अब 800 हुआ है तो कितने का स्क्वायर ये हो सकता है? 25 का होता है 625, है ना? 30 का होता है 900, तो यानी 28 पॉइंट समथिंग के आसपास जाएगा ये, हैं? अबे 20√2 कैसे? अच्छा हाँ वो किया, चलो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। V मैक्स आप लिख सकते हो, मतलब हम तो एक आइडिया जनरलाइज कर लेते हैं। कैसे? 25 का स्क्वायर कितना हुआ? 625 और 30 का कितना हुआ? 900 होता है ना? तो यानी ये कंफर्म इन दोनों के बीच में जाएगा। फिर 28 का निकाला, 28 का निकालेंगे 758 ऐसे कर समथिंग करके आएगा। 400 800 लिखा तो है मैंने। अच्छा तुमने वो किया, वो बात अलग है, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट रिजल्ट लेके आ रहा था 28 पॉइंट समथिंग। चलो आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ये लिख सकते हो 400 × 2। 400 के लिए क्या हो जाएगा? 20√2। चलो अब इसको देखो, वो माइनस साइन के साथ लेना पड़ रहा है, इट इज मूविंग इन, ठीक है? माइनस इतना आ गया, ये पहला पार्ट हो गया। अब जरा इसी में एक फर्स्ट इक्वेशन लगा दो ताकि आपको क्या मिल सके? टाइम मिल सके। अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑल्सो। V = U + AT, ठीक है? तो 20√2 -0 - 10 माइनस कैंसिल आउट, बोलो T1 टाइम भी आ गया, S1 डिस्टेंस जो हमें निकली थी वो भी आ गया, V मैक्स आ गया। अब हम लोग काम करते हैं ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग, हाँ पहले वाले डिस्टेंस के निकाल लिए, सीधा क्या कहते हैं? सेकंड इक्वेशन लगा के सीधे टाइम कहाँ? उसको V मैक्स S = U। ये क्यों निकाला? ये क्यों निकाला? क्योंकि इसका पार्ट नीचे से रिलेट करेगा, नीचे से रिलेट करेगा, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो अब सेकंड पार्ट के लिए देखो क्या होगा? U की जो वैल्यू होगी वो -20√2 हो जाएगी। अभी आपने कैलकुलेट किया, ठीक है ना? एक्सेलरेशन जो होगा वो प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। V मैक्स जो होगा, V फाइनल जो होगा, सॉरी, वो हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस S जो है वो आपके लिए बची हुई है, ठीक है? तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अप्लाई थर्ड इक्वेशन, अप्लाई थर्ड इक्वेशन। V² = U² + 2AS, तो -2 का स्क्वायर -20√2 का स्क्वायर 22 × 10 माइनस साइन के साथ आएगा इंटू S2, तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये तो वही आ गया 800, है ना? और ये हो जाएगा -20 S2, तो ये इधर, ये इधर, तो 20 S2 = 796, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 796 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है? तो कितनी बार गया ये? 39.8 माइनस का 39.8 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई ये हमको निकालना था ना? तो S2 ये हो गया, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा इसमें टाइम भी निकालना है, पहले टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? S1 + S2, तो कितना हो जाएगा? S1 40 था प्लस 39.8, तो कितना हो गया? 79.8 मीटर, ठीक है? ये तो टोटल कवर्ड डिस्टेंस हो गई। बोलो बच्चे, टोटल कवर्ड डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अब आपको चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन हमको चाहिए भाई, यहाँ से अब आप क्या करोगे?
थर्ड पार्ट के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा दोगे तो T2 आ जाएगा। बोलो बच्चे, आ जाएगा ना, T2 आ जाएगा, फिर T1 प्लस T2 कर दोगे तो टोटल फ्लाइट टाइम आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कोई ऐसा इसको ना आया हो? सभी को आ गया? अच्छा, कितने लोगों को आ गया? ठीक, करो फिर इसके आगे वाला पार्ट करिए आप लोग अपने मन से। एक्सेलरेशन प्लस क्यों लिया है? नहीं, ये यहाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ -10। एक सेकंड भाई, एक हल्का सा गलती कर दिया देखो मैंने, ये मारूंगा तो अभी यहाँ पे +2 कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। ये +2 रहेगा तो ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस का क्यों, प्लस ही का रहेगा 4, क्योंकि ए की वैल्यू +2 है। तो यहाँ से जब हो गया तो ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये इधर आ गया तो इस प्लस में हो गया 4। ये अब तो चेंज हो जाएगा, ये कितना हुआ? हाँ 199, हाँ तो माइनस का 199, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी 199 प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 239 मीटर। ये सही है, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया था भाई, देख सकते हो मैंने क्या किया, गलती से उसकी ए की वैल्यू कुछ कर दिया था, जबकि ए की वैल्यू क्या रखनी है, +2 रखनी है। हाँ, और देखो माइनस साइन आ रहा है ना, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि याद करो मैंने आपको पहले ही टाइम पे बताया था, नोन क्वांटिटीज पुट विद साइन, अननोन क्वांटिटीज कम आउट विद साइन, ठीक है। तो देखो उसको नीचे आना था, इसलिए वो माइनस साइन दिखा रहा है। हाँ बोलो। नहीं, ओवरऑल उसने दे दिया ना ए की वैल्यू, ओवरऑल ए की वैल्यू दे दिया ना उसने। तो ऊपर डायरेक्शन में ये भी तो देखो ना, नीचे थोड़ी ना है भाई, नीचे होता है -10। तो यानी पैराशूट तुमको ऊपर की तरफ +12 एक्सेलरेशन से लेके जा रहा था, तभी रिजल्टेंट ऊपर की तरफ तुम्हारा 2 आ रहा था। अबे यार, कोई तुमको ऊपर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचे, एक्सेलरेशन नीचे 10 लग रहा है, तो रिजल्टेंट तुम कितने ऊपर जा रहे हो, वही 2 है, ठीक है ना। तो बोलो आ गई बात समझ में। इस तरह के हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं होमवर्क में हैं, आपको आज होमवर्क दिया जाता है अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको शेयर करूंगा, लेकिन एसएल के कॉम्पिटिटिव कॉर्नर्स में अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है और उनको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे कल, ठीक है। कल मिलेंगे 6 से 8। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।